दोस्तों हमारे चैनल काफ़ी सार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी में लिंग पढ़ेंगे, लिंग की परिभाषा करेंगे, इसके भेद करेंगे और लिंग की पहचान करेंगे। सबसे पहले जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लिंग वाले प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और कई विद्यार्थियों के गलती हो जाते हैं सर। अभी हम सारा करेंगे, उसके बाद कोई भी लिंक की कोई वीडियो कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ साथियों, सबसे पहले हम पहचानते हैं कि लिंग की परिभाषा। शब्दकोश के अनुसार लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, पहचान, अर्थात जिस रूप के द्वारा किसी भी विकारी शब्द की पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो होता है जिस शब्द के जिस रूप के द्वारा यथार्थ यानी कि वास्तविकता अर्थात कल्पित पुरुषत्व या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, पेड़, नागर, बेल, पत्थर, घोड़ा, समाज इत्यादि। और इसी तरह शब्द के जिस रूप के द्वारा कल्पित स्त्रीत्व यानी कि स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, लता, डाणी, गाय, ईंट, घोड़ी, सभा, जनता इत्यादि। ठीक है, तो ये लिंग बनते कैसे हैं कि पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है, हम अब वो पढ़ेंगे। जैसे शब्द के अंत में अ को आ में बदलकर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे छात्र, छात्रा, अग्रज, अग्रजा, अनाथ, अनाथा, अनुज, अनुजा, पूज्य, पूज्या, शिव, शिवा, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, सूत, सुता, चटक, चटका। यानी कि आ प्रत्यय लगाकर यानी कि 75 लगाकर अंत में लगाकर स्त्रीलिंग बन जाता है। कईयों में आ के जगह ई शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देव, देवी, कुमार, कुमारी, मेढक, मेढकी, नद, नदी, हंस, हंसी, कबूतर, कबूतरी, बंदर, बंदरी, पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, हिरण, हिरनी, भुजंग, भुजंगी, कुशांग, कुशांगी। ठीक है, कई शब्दों में शब्दांत पे आ को ई में बदलकर, जैसे लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, पुतला, पुतली, मामा, मामी, झंडा, झंडी, घोड़ा, घोड़ी, चेला, चेली, दादा, दादी। इस तरह काका, काकी, जोड़ा, जोड़ी, साला, साली, नाना, नानी, चिमटा, चिमटी, चाचा, चाची, बेटा, बेटी। और कुछ शब्दों के अंत में आ को ईया में बदलकर यानी कि स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुडिया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, बछड़ा, बछिया, बेटा, बिटिया, कुत्ता, कुतिया, फोड़ा, फुड़िया, फूफा, फूफी। और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ता अंत में ता होता है, उसे त्री में बदलकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नेता, नेत्री, दाता, दात्री, विक्रेता, विक्रेत्री, वक्ता, वक्त्री, श्रोता, श्रोती, कर्ता, कर्त्री, क्रेता, क्रेत्री, विधाता, विधात्री, हर्षता, हर्त्री। इसी तरह अक प्रत्यय को इका में बदलकर, जैसे गायक, इसमें अक प्रत्यय है। गायिका, गायिका, लेखका, लेखिका, दर्शक, दर्शिका, शिक्षक, शिक्षिका, उपदेशक, उपदेशिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, भोजक, भोजिका। अपवाद है कि नर्तक का नर्तक ही आएगा। ठीक है, यह अपवाद है, इसमें भी अक है लेकिन इसका ई की मात्रा बनती है इसमें। नेक्स्ट है कुछ शब्द हैं जिसके पीछे टा होता है, प्रत्यय में ट्री प्रत्यय से बदलकर स्त्रीलिंग बनता है। दृष्टा, दृष्टि, पृष्ठा, पृष्टि, उपदेष्ट्री, ज्येष्ठा, अजय, देखो, अधिशास्त्रा, अधिशास्त्री, जेव। इस तरह इसमें कुछ शब्दों में बाण को बती में बदलकर, जैसे भगवान को भगवती, बलवान को बलवती, भाग्यवान को भाग्यवती, शीलवान को शीलवती, धनवान को धनवती, युवक को युवती, गुणवान को गुणवती, कलावान को कलावती। इसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आगे है जैसे कई में शब्दों में मान को मति में बदलकर या ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए थे। महान, महती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, हनुमान, हनुमती, शक्तिमान, शक्तिमती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, गौमान, गोमती। ठीक है, इसी तरह आगे है ई के स्थान पर इन्हीं प्रत्यय लगाकर भी
स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, योगी योगिनी, भोग भोगिनी, मानी माननी, मनस्वी मनस्विनी, स्वामी स्वामिनी, रोगी रोगिणी, अपराधी अपराधिनी, दंडी दंडिनी। ठीक है, इसी तरह। और कई शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, हाथी हथनी भी होता है, हाथीनी भी होता है, दोनों होते हैं ये। इसी तरह अंत में कई शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देवरा देवरानी, सेठ सेठानी, भव्य भवानी, ब्रह्मा ब्रह्मणी, मैत्र मैत्रानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, शर्व शर्वाणी, नौकर नौकरानी, चौधरी चौधरानी। इसी तरह आगे है, कई शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे सुनार सुनारिन, चमार चमारिन, तेली तेलिन, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, जुलाहा जुलाहिन, लोहार लोहारिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, अहीर अहीरिन, कुम्हार कुम्हारिन, भाग भागिन। ठीक है, इसी तरह कुछ शब्दों में इन्हीं प्रत्यय को जोड़, जैसे कमल कमलिनी, सर्प सर्पणी, कुमुद कुमुदनी, हाथी हथनी। देख लो, हथनी भी थी, हाथनी हथनी भी थी, दोनों। कई शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे ठाकुर ठकुराइन, मुंशी मुशियाइन, दुबे दुबाइन, लाला ललायन, पांडे पंडायन, चौधरी चौधराइन। कई शब्दों के पीछे कई का देखो स्त्रीलिंग नहीं बनता, जैसे कौवा का कौनी नहीं बनता, इसलिए उनके साथ मादा शब्द जोड़कर उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कौवा मादा कौवा, खरगोश मादा खरगोश, मच्छर मादा मच्छर, भालू मादा भालू, उल्लू मादा उल्लू, खटमल मादा खटमल। ठीक है, कई शब्दों में नर शब्द जोड़कर भी बनाए, जैसे कोयल का कौवा नहीं होता, कोयल का होता है नर कोयल, चील का होता है नर चील, मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली। इसी तरह इनके पुल्लिंग बनाए जाते हैं, मछली नर मछली, छिपकली नर छिपकली। इसी तरह और कुछ शब्दों में ऐसे होते हैं जिन्हें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग पूर्णतः विभिन्न होते हैं, जैसे कवि कवित्री, विद्वान विदुषी, वर वधु, साधु साध्वी, भाई का भाभी भी आता है, भाजवज भी आता है, बहन भी आता है, भाई बहन, दूल्हा दुल्हन दुल्हन भी होता है, जीजा जीजी का जीजा भी होता है, पिता का माता, बादशाह बेगम, नंद नंदोई, पुत्र कन्या, और खान खानवजा बेगम, ऐसे होता है। ठीक है, कई शब्द ऐसे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कुछ शब्दों में निम्न के साथ दो स्त्रीलिंग प्राप्त होते हैं, कहीं के दो बनते हैं। जैसे यदि आप आचार्य लिखते हो तो आचार्य, यदि वो आचार्य है जो हमें पढ़ाने वाला, जो हमें पढ़ाने वाली होती है उसे वो आचार्य होती है, लेकिन आचार्य की घरवाली को आचार्यनी बोलते हैं, आचार्य की पत्नी। इसी तरह ठीक है, इसी तरह सूर्य, सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है सूर्य होता है, देखिए सूर्य देवता की पत्नी। ठीक है, और यदि सूर्य की जो पत्नी का नाम है सूर्य भी है। ये दोनों शब्द ऐसे हैं, ये अपवाद शब्द हैं जिनके दो दो स्त्रीलिंग बनते हैं। देखो कई बार देखो रसोई, रसोई एक रसोई जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन रसोई घर में रसोई के साथ घर शब्द जुड़ने से ये पुल्लिंग बन जाता है। इसे धर्मशाला स्त्रीलिंग है, माँ बाप पुल्लिंग है दोनों। अब हम समझते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे की जाए। कुछ शब्द होते हैं जैसे प्राणीवाचक पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुरुष आदमी मनुष्य लड़का चीता हाथी कुत्ता घोड़ा बैल बंदर पशु खरगोश गेंडा मैजन मच्छर तोता बाज मोर कबूतर कौवा उल्लू खटमल इच्छु, ये सभी। ठीक है, इससे कुछ अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएँ भी होती हैं। ठीक है, एक ये तो प्राणीवाचक थी, ये है अप्राणीवाचक। जैसे पर्वतों के नाम, पर्वत के नाम जैसे हिमालय, ठीक है, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्प्स, ये जो पर्वतों के नाम हैं ये पुल्लिंग है, यानी कि पुरुषवाचक हैं। महीनों के नाम भी पुरुषवाचक हैं, जनवरी फरवरी चैत विशाख। बारों के नाम भी जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, ये सभी पुल्लिंग है, यानी कि पुरुषवाचक हैं। देशों के नाम भारत अमेरिका चीन रूस फ्रांस, ये भी मतलब कहने का मतलब ये भी पुरुषवाचक हैं। लेकिन कुछ अपवाद जो श्रीलंका है वो स्त्रीलिंग है।
ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। अब बात है कि जो पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है। इसी तरह धातु के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा। इस तरह अपवाद है जो चांदी है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। इसी तरह वृक्षों के नाम नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। अपवाद में जो इमली है और एक खेजड़ी है ये दोनों स्त्रीलिंग है। और अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, ये क्या हो गए पुरुषवाचक। जो ज्वार, मूंग, सरसों है ये है स्त्रीवाचक। ठीक है। स्त्री का बोध कराने के लिए। जैसे कई बार द्रव पदार्थ भी है जो पुरुषलिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग होते हैं, जैसे तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी। अब बात है जो लस्सी है, एक चाय है, ये स्त्रीलिंग है दोनों। जैसे समय सूचक भी जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, ये क्या है पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग कौन से? रात, साय, संध्या, दोपहर, ये क्या है स्त्रीलिंग है।